योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? योग साधना और कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन कर्म साधना में होता क्या है कि कर्म साधना को जब भी हम लोग करते हैं, एक ही रूप में करते रहते हैं, तो कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है। इसलिए योग साधना एक ऐसी चीज है कि हम सबों को शरीर के अंदर एक ऊर्जा निर्माण करता है। लेकिन कर्म साधना में क्या है कि जब भी अगर कोई भी काम को एक ही अगर करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर में कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है। इसलिए कर्म साधना को अपनाते हुए योग साधना को भी अपनाना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि योग साधना में होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी काम को करते रहते हैं तो ऊर्जा घटित होता है। लेकिन योग साधना में ऊर्जा बढ़ने लगता है और वह वर्तमान और भविष्य दोनों कंप्लीट करता है। इसलिए हम सबों को शरीर को एक ऊर्जावान होना चाहिए, ताकि वर्तमान जिसका सही है तो भविष्य भी सही रहेगा। इसलिए हम सबों को कर्म साधना के साथ साथ योग साधना को भी अपनाना बहुत अनिवार्य है। और ऐसा इसलिए होता रहता है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उसी तरह से ठंडे के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात आता रहता है। तो हम सबों को शरीर में ये जो है वात, पित्त, कफ, ये तीन चीज की वजह से परेशानियां कुछ न कुछ बढ़ने लगता है। जैसे दर्द होना, भारीपन होना, चक्कर आना, जकड़पन होना, बीपी हाई होना, लो होना, इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका मेंटेन करने के लिए जो है योग साधना है। योग साधना जो है अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरी बॉडी को, पूरे माइंड को पूरे फिट करता है। इसलिए योग साधना को अपनाकर हम सब अपने अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। जिसका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। स्वास्थ्य ही मूलधन है कि जिसका स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। इसलिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग साधना को अपनाकर अपने दिनचर्या में आप अपने जीवन को सुदृढ़ और स्वस्थ बना सकते हैं। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये 24 घंटे का दिन रात होता है। इसी 24 घंटे में हम लोगों को हर चीज को करना अनिवार्य होता है। कर्म करना, योग करना, इन तमाम सारे काम आते जाते रहते हैं। और इन सारी चीजों को अपनाकर हम लोग अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। और आपको कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। आपका मन, आपका विचार, आपका शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। आप अपने दिनचर्या में अवश्य उतार कर अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य मूलधन है। और इन सारी प्रक्रिया को जो मैंने दिखा रहा हूँ, 1 मिनट से लेके
3 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसी प्रक्रिया को करो, लेकिन करो। इससे क्या है कि आपकी तमाम सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इससे आपको जो है कोई तरह की आपके शरीर के अंदर दिक्कत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे उसी प्रक्रिया को करो, लेकिन करो। जैसे ही आप करते हैं तो आपका शरीर, आपका मन जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और आप अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रखने के लिए ही हर चीज आदमी करता है। जिसका स्वास्थ्य सही है तो उसका सब कुछ सही है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आप होपलेस ना हो, ताकि आपका वर्तमान, आपका भविष्य सब कुछ ठीक रहेगा। जिसका शरीर सही है तो उसका सब कुछ ठीक है। सेहत में ही एक राज छुपा हुआ है। सेहत का राज, सेहत का खजाना को आपको बरकरार रखना है। तो इन सारी चीज़ों को अपनाना होगा, और अपनाकर आप अपने जीवन को सुदृढ़ और सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। इसलिए हर प्रक्रिया को अपनाएं और अपनाकर अपना जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो जितना में है आप उतना में ही कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपसे हो वही प्रक्रिया करो, लेकिन करो। और जैसे जैसे आप करने लगोगे वैसे वैसे आपके अंदर खुद को ही जिज्ञासा जागने लगेगा। हर प्रक्रिया को करने की क्षमता आपके अंदर, आपका मन विचलित होने लगेगा। और जब सारी प्रक्रिया करने लगेंगे तो हर तरह की परेशानियां आपके अंदर दूर होने लगेगा। इसलिए आप घबराए नहीं। कभी भी अपने मन को शांत, एकाग्रचित होकर अवश्य करें। कोई भी काम को करें, लगन से करें, मेहनत से करें, जुनून से करें। आपकी रास्ता, आपका मंजिल जरूर मिलेगा। आप कहीं भी हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप अवश्य अपनाए योग को और अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाए। और इस प्रक्रिया को मैंने 12 साल से करते आ रहा हूँ। और जब से भी मैं इस प्रक्रिया को अपनाया है तब से मैं बीमार भी नहीं पड़ता हूँ और बिल्कुल ठीक भी हूँ। और इसी वजह से पूरी मेरी कंपनी के लोग, मेरे घर वाले सब कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये करता क्या है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए भी कर रहा हूँ और आप सबों के लिए भी कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं। और चलाने के साथ साथ अपने घर परिवार को भी सुचारू रूप से चलाने का मैं सलाह देता हूँ, ताकि मेरे भारतवासी, गांववासी, आप सभी जो भी जहाँ हैं, हर आदमी आज के डेट में परेशान है हर एक बीमारी से। लेकिन इन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए योग साधना को आपको अपनाना ही पड़ेगा। अब आज के डेट में नई पद्धति को
आदमी अपना लिया है। लेकिन नई पत्ती में होता क्या है कि दवा खाते हैं, एक बीमारी आपका ठीक नहीं होता है और कई एक बीमारी धीरे धीरे आपका वर्तमान और भविष्य में आना चालू हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को आप छोड़कर योग साधना को अवश्य अपनाएं। अगर आप बीमार हैं तो भी ठीक हो जाएंगे, बीमार नहीं है तो आप बीमार नहीं होंगे। ये योग अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है, क्योंकि योग जो है पूरे शरीर को, हर एक अंग को प्रभावित करता है। और जब हर एक अंग प्रभावित होता है तो हर एक अंग के नसें, ब्लड, हवा सब सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, जिससे वात पित्त कफ जो है मौसम चेंज होता है तो प्रभावित करने लगता है, या दिन रात होता है तो भी आपको प्रभावित करता है। तो इन सारे चीज़ों को हल करने के लिए योग साधना को अपनाना अनिवार्य है। अगर आप योग साधना को अपनाकर अपने जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, स्वस्थ बना लेते हैं, तो आपकी कोई भी परेशानियां नहीं आएगा। और स्वास्थ्य मूलधन है। जब आप जो है कर्म करके आप अपने धन को जिस तरह से उपार्जन करते हैं, उसी तरीका से आप योग को अपनाकर अपना स्वास्थ्य को, अपना धन को, अपना मन को आप सुदृढ़ कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। और जीवन जीने की एक कला है। जीवन जीने की कला को आप समझ गए, अपना लिए, तो आपका जीवन बिल्कुल सुरक्षित है। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं आप वहीं पर कर सकते हैं। और योग जो है अपने आप में हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, इन सारे चीज़ों को आपको बिल्कुल मेंटेन करता है। और इस प्रक्रिया को अगर आप करते हैं तो सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक, आँखों की रोशनी, बालों की समस्या, पेटों की समस्या, पूरी बॉडी को आपको मेंटेन करता है। ताली बजाना भी एक ऊर्जा है, और यह एक ऊर्जा आपके पूरे शरीर को मेंटेन करता है। जो आपसे हो वही प्रक्रिया को करें, लेकिन अवश्य करें।